वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मनाली में घूमने की 8 सबसे खूबसूरत जगह है। दोस्तों, रंग बिरंगी ताजगी भर देने वाली घाटियां, ऊंचे पहाड़ों पर पड़े रुई जैसे बादल, हरियाली युक्त प्राकृतिक वातावरण आखिर किसे नहीं पसंद है। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली की। सभी को किसी ऐसे वातावरण की तलाश होती है जो उनके मन को शांति प्रदान करने के साथ ही साथ उनकी यात्रा को रोमांचक भी बना सके। आप इन दोनों का लुत्फ एक ही जगह पर उठा सकते हैं। मनाली के पर्यटन स्थल आपको सौंदर्य में लीन करने के साथ साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग आदि का भरपूर आनंद भी दिलवाएंगे। आइए अब जानते हैं मनाली की वो 8 खूबसूरत और बेहतरीन जगह जो आपका मन मोहित कर देंगे। टॉप 8 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। नंबर 1, सेथन विलेज। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा है एक छोटा सा खूबसूरत सेथन विलेज, जो पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय जगह मानी जाती है। इसे इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। 20 घरों वाला यह बुद्धिस्ट विलेज बहुत ही आकर्षक है। यह गांव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जगह ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए बेस्ट मानी जाती है। विंटर सीजन में आप यहाँ स्की कर सकते हैं। सेथन में स्की करने के लिए बेस्ट स्लोप का निर्माण होता है और समर सीजन में यह जगह ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेथन पर्यटकों के बीच इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ इग्लू होटल है। यह पूरी तरह से बर्फ का बना छोटा सा घर होता है, जिसका अनुभव आपको जरूर करना चाहिए। इस विलेज तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या अपनी खुद की गाड़ी में आ सकते हैं। तो अगली बार जब आप मनाली आए तब इस इग्लू विलेज में जरूर जाएं। वाकई यह जगह बहुत ही एडवेंचर से भरी है। नंबर 2, सोलांग वैली। मनाली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक सोलांग वैली मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मनाली से रोहतांग पास के रास्ते में पड़ती है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध है, जिनमें रोपवे, पैराग्लाइडिंग और घोड़सवारी को पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हर साल ठंड के मौसम में विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें ढेर सारे पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। इस जगह को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ हर जगह बर्फ से ढकी हुई होती है। इस दौरान यात्रियों का स्कीइंग में बहुत चाव होता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तब एक पारदर्शी बड़ी बॉल के अंदर 2 लोगों को बैठाकर जब घाटी से लुढ़कते हुए आते हैं तो मजा दोगुना बढ़ जाता है। यहाँ आकर आप एक पल के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, रोहतांग पास। सफेद बर्फ से ढका रोहतांग पास मनाली की एक खूबसूरत जगह है, जहां साल भर बर्फ के सफेद चादर ढकी रहती है। रोहतांग पास में आप कई एडवेंचर्स एक्टिविटीज जैसे आइस स्केटिंग और अन्य के मजे ले सकते हैं। इस जगह पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। मनाली आने वाले अधिकतर पर्यटक इसे अपनी सूची में जरूर शामिल करते हैं। रोहतांग पास सप्ताह में मंगलवार के दिन बंद रहता है, तो इसका आप ध्यान जरूर रखें। ये 3978 मीटर की ऊंचाई पर बसा मनाली पर्यटन स्थल का अभिन्न अंग है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अद्भुत दृश्य आपको अचंभित करते रहेंगे, अतुलनीय नज़ारे जो आप कभी चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। इसकी खूबसूरती आपको लीन कर देगी। अपने सौंदर्य से इसने कुछ फिल्म निर्देशकों को भी मुरीद बनाया है, जिसके चलते यहाँ जब भी मैं व ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के कुछ सीन यहाँ भी फिल्माए गए हैं। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है। नंबर 4, मनु मंदिर। मनु मंदिर मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो प्रसिद्ध मॉल रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजा मनु को समर्पित है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनु धरती पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, जिसके धरती पर पड़े पहले कदम की छाप इस मंदिर में विराजमान है। आप यहां जाकर यहां से दिखने वाली मनाली की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस मंदिर का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नंबर 5, वशिष्ठ मंदिर। वशिष्ठ गांव में मौजूद ऋषि वशिष्ठ का यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि से भी एक पवित्र मंदिर माना जाता है, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल गुरु थे। इस मंदिर में गर्म पानी का एक कुंड भी मौजूद है, जिसे वशिष्ठ कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड से सल्फर वाटर निकलता है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 6, कुल्लू। अब मनाली आए हों और कुल्लू का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुल्लू मनाली से 40 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत घाटी है, जहां की वादियां हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती हैं। ट्रेकिंग और पानी के खेलों के लिए भी कुल्लू काफी लोकप्रिय स्थान है। कुल्लू ब्यास नदी और हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। कुल्लू भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों, पाइन और देवदार के जंगलों, सुंदर नदियों के लिए जाना जाता है। कुल्लू भगवान रघुनाथ जी का घर था, जो इस क्षेत्र के पीठासीन देवता हैं और इसलिए कुल्लू को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू में हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के कई तीर्थ स्थल हैं, जो इसको बेहद खास बनाते हैं। कुल्लू अपने पर्यटन स्थलों के अलावा कुछ एडवेंचर जैसे राफ्टिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसे गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू को अपने मंदिरों, पार्कों और गर्म झरनों के लिए भी जाना जाता है। कुल्लू में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, जहां पर भूरे भालू, हिम तेंदुए, बाघ, खालिज चीयर और विभिन्न प्रकार के हिमालयी पक्षी देखे जा सकते हैं। कुल्लू भारत में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। नंबर 7, मॉल रोड। मॉल रोड पूरे मनाली की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे आप मनाली का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेकों रेस्टोरेंट, होटल और दुकानें देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से अपने परिवार और दोस्तों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉल रोड खरीदारी के लिए शिमला ही नहीं पूरे हिमाचल की प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। शाम के समय अक्सर यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, जो अपने दोस्तों और परिजनों के संग टहलते हुए मॉल रोड से दिखने वाली खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। मॉल रोड की दुकानें सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुली रहती है। नंबर 8, मनाली की सबसे खूबसूरत आकर्षण जोगिनी झरना। यह झरना मनाली के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर वशिष्ठ गांव के उत्तरी छोर पर स्थित है, जो वशिष्ठ कुंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। अगर आप मनाली जाएं और ये झरना न देखें, तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ यह झरना इतना खूबसूरत लगता है कि इससे अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। जब आप इस झरने के शीतल जल को छुएंगे, तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। जोगिनी झरने को देखने के लिए यहाँ हर समय पर्यटकों की भरी भीड़ रहती है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी देखने को मिलते हैं। मनाली की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक जोगनी वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यह वाटरफॉल वशियत गांव के वशियत मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनाली बस स्टैंड से 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। जोगनी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए स्पेशल माना जाता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने का एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है। आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए छोटे छोटे नाले, बड़े बड़े देवदार के जंगल के बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए जोगनी वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही आप इस वाटरफॉल को करीब से देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यकीनन आपने इससे अच्छा सुंदर वाटरफॉल कहीं नहीं देखा होगा। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना एक अद्भुत जलप्रपात का निर्माण करता है और इसका पानी व्यास नदी में जाकर मिल जाता है। जोगनी वाटरफॉल के तल में जोगनी माता का मंदिर भी है, जो यहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र भी है।
इस ऊंचाई पर आकर आपको मनाली का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। यकीन मानिए, मनाली में जोगनी वाटरफॉल का 45 से 1 घंटे का ट्रैकिंग एक्टिविटीज आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट साबित होगा। तो मनाली के ट्रिप में जोगनी वाटरफॉल को अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, वैसे तो मनाली आप 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ होने वाले एक्टिविटीज के हिसाब से बात की जाए तो सबका अलग अलग समय है। अगर आप स्नो लवर हैं और स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए मनाली जाने का सबसे अच्छा समय जनवरी से लेकर मार्च तक का है। और यह समय उन कपल्स के लिए भी अच्छा है जो अपना मनाली में हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जनवरी से मार्च तक के समय में स्नो से संबंधित सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मनाली में घूमने की 8 प्रमुख जगहें जहां आपको अपने लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शनिवार के दिन शाम 5 बजे।